वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा सी पैक पाकिस्तान की तरक्की और इलाकाई रवाबित के लिए कलीदी मंसूबा है। सरमायाकारी, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का ख्वाहां है। पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म को सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ब्रसेल्स वाले इवेंट में ना पीटीआई का जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। तर्जुमान पाक अफ़वाज ने कहा फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया गया। जिस कालम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। ब्रसेल्स में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। एक सहाफ़ी ने तशहीर हासिल करने की कोशिश की। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मर्द आहम करार, आलमी मीडिया आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का मोतरफ। वाशिंगटन टाइम्स ने कहा फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल मजबूत एहसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियात के तौर पर देखा जाता है। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने शवाहिद पर हतमी नौयत की ऑब्जर्वेशंस दी। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जमानतें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। पीटीआई के कई रहनुमाओं को जमानत पर होने के बावजूद सजा हुई। तहरीक इंसाफ अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित नहीं कर सकी। कौम जानती है कि 9 मई वाक़यात मनसूबाबंदी के तहत हुए। तहरीक इंसाफ खुद को बेवकूफ़ बना रही है। पाकिस्तान और चीन का ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के ताउन को सराहते हैं। सी पैक फ़ेज़ 2 तिजारत समेत दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा बोले पाकिस्तान के साथ सनअत, ज़राअत, माइनिंग के शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मज़ीद ताउन बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। सदर आसिफ जरदारी से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आज़मूदा दोस्त हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की में मदद की। सी पैक पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तक़बिल की अलामत है। सदर मुमलिकत का इलाकाई सालमियत और मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फ़ोन। कराची में बारिश के बायस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राबता। कराची में ड्रेग रोड अंडरपास खोलने के लिए कोशिशें जारी। कमिश्नर कराची ने कहा गोलीमार अंडरपास से पानी निकालकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कोरंगी कॉजवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुनेर में सैलाब के बाद लापता अफराद की तलाश। मजीद 6 बच्चों की लाशें मलबे से निकाल ली गई। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 393 अफराद जाबहक हो चुके। मजमूई तौर पर 1600 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस राबता सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क में 15 लाख से जायद सारिफिन को जायद बिल भेजे गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इंकशाफ। नेपरा हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा 3 अरब 55 करोड़ रुपए से जायद की ओवर बिलिंग की गई। 15 लाख से जायद सारिफिन मुतासिर हुए। ज्यादा यूनिट शो करने पर से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन का मामला बनता है।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरी खबरदार ऑनलाइन जाती मालूमात शेयर करने से गुरेज करें। सिर्फ जरूरत पर शनाख्ती कार्ड या जाती दस्तावेजात जमा कराएं। मजबूत पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। साइबर इमरजेंसी टीम ने डाटा प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। कंपनियों को शहरियों के जाती मालूमात वाले सिस्टम्स अपग्रेड रखने की हिदायत। कहा, साइबर क्रिमिनल चोरी मालूमात डार्क वेब मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की जमानत मंजूर होने का खैर मकदम। कहा, अदालती फैसला इंसाफ और कानून की फतह है। बानी पर तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी है। बानी पीटीआई जल्द दूसरे मुकदमात में भी सुरखरू होंगे। सलमान अकरम राजा बोले, अदालत के सामने साबित हुआ कि बानी के खिलाफ कुछ नहीं, ट्रायल चलेगा, हम मुकाबला करेंगे। वज़ीर मुमलिकत कानून अकली मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के कुछ मुकदमात में जमानत मंजूर की। जमानत का मतलब ये नहीं कि केसेस से बरी हो गए। मुकदमात ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत हैं। हतमी फैसला आना भी बाकी है। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारान मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। नौ मई के 2 केसेस की कोट लखपत जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 गवाहों पर वकला की जरह मुकम्मल। मजीद गवाहों के बयानात भी कलमबंद। अदालत ने केसेस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लाहौर पुलिस की अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक। कहा, मुलजिम शाहरेज अजीम 9 मई के मुकदमात में मतलूब था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने कहा, मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रहीम यार खान में बस और रेस्क्यू एम्बुलेंस में तसादुम, 6 अफराद जा बहक। हुकाम के मुताबिक हादसे में 4 रेस्क्यू एहलकार दम तोड़ गए, 3 अफराद जख्मी हुए। मोटरसाइकिल को बचाते हुए हादसा पेश आया। गुलिस्तान जौहर में बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम का अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर ढोल की थाप पर रक्स। मुजाहिरीन ने कहा, 3 रोज से बिजली गायब है। ढोल की थाप पर एहतजाज करने का मकसद इंतजामिया को शर्म दिलाना है। यूनिवर्सिटी रोड और मलीन में भी शहरियों ने मुजाहिरे किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बटन दबाकर बारिश का पानी नहीं निकाल सकते। नकासी आपके लिए टीमें फील्ड में मौजूद हैं, काम हो रहा है। 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ ही घंटों में मुतादिद इलाकों से पानी निकाल दिया गया। तातील के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए। शराय फैसल ब्लॉक थी, लोग फंस गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची में तेज बारिश के बायस नुकसानात का सामना करना पड़ा। कुछ मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। फारूक सत्तार ने मामले को सियासी बनाने की कोशिश की। कोई दूसरी हुकूमत भी होती तो वो इसी ड्रेन में पानी डालते। कोई ख्वाबों में ना रहे, सिंध में कोई दूसरा सूबा नहीं बनेगा। कराची में धाबेजी, पिपरी और हब पंपिंग स्टेशंस पर बिजली के ब्रेकडाउन। कराची को 200 मिलियन गैलन पानी की कमी। डिस्ट्रीब्यूशन पंपिंग स्टेशंस पर भी बिजली की बंदिश। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, लांधी और कोरंगी मुतासिर। शाह फैसल टाउन, लियाकताबाद टाउन को भी फराहमी मुअत्तल। कराची में आज स्कूल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ऐलान। कहा, महकमा तालीम सिंध की जानिब से ताहाल छुट्टी का कोई ऐलान नहीं किया गया। बरतानवी वजीर आजम का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम खत में कहा, दिली हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी आवाम पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती करती है। बहाली और तामीर नौ के कामों में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है।